पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम आज देश विदेश में एक अनुभवी संवैधानिक नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका असली सफर एक जुझारू और प्रभावशाली वकील के रूप में शुरू हुआ था, जिसकी झलक हमें उनके करियर की कुछ महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाइयों में देखने को मिलती है। नमस्कार, मैं अनुष्का सिंह और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। राजनीति में कदम रखने से पहले जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के एक जाने माने वकील रहे और उन्होंने कई हाई प्रोफाइल केस लड़े, जिनमें सबसे अधिक चर्चित रहे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान से जुड़े विवाद। जी हाँ, अगर हम बात करें साल 1998 की, जब सलमान खान जोधपुर के पास कंकाड़ी गांव में हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान काले हिरण शिकार मामले में फंस गए थे, तब पूरा देश इस केस पर नजरें टिकाए बैठा था। काले हिरण, जो कि संरक्षित और विलुप्त प्राय प्रजाति माने जाते हैं, कि शिकार के आरोप ने सलमान की छवि और करियर दोनों को गहरा झटका दिया था। भारत के एक्ट 1972 के अंतर्गत यह एक गंभीर अपराध था और सलमान के साथ साथ सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को भी आरोपी बनाया गया था। इस केस में जब जोधपुर पुलिस ने सलमान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया तो कानूनी रूप से उनकी तरफ से खड़े हुए जगदीप धनखड़। उन्होंने अदालत में जिस आत्मविश्वास और स्पष्टता से अपना पक्ष रखा, वह न केवल न्यायपालिका को प्रभावित कर गया बल्कि सलमान खान को राहत भी दिलाई। उन्होंने धनखड़ ने पुलिस जांच की प्रक्रिया, साक्ष्यों की वैधता और मीडिया ट्रायल के दुष्प्रभावों पर सवाल उठाए और यह साबित करने में सफल रहे कि मामला केवल सार्वजनिक छवि पर आधारित था, कानूनी आधार पर बिल्कुल नहीं। इस केस के दौरान धनखड़ ने न केवल सलमान के लिए कानूनी ढाल बने, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि अदालत केवल भावना नहीं, साक्ष्य और तर्क पर फैसला करती है। वहीं दूसरी ओर साल 1997 में किंग खान यानी कि शाहरुख खान की फिल्म राम जाने को लेकर भी एक बड़ा विवाद सामने आया था, जिसमें फिल्म के एक डायलॉग पर देश भर के वकील संगठनों ने आपत्ति जताई। यह डायलॉग उन्हें अपमानजनक लगा और शाहरुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर कानूनी नोटिस तक पहुंच गया था। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में जब शाहरुख खान व्यक्तिगत रूप से परेशान और असहज हो चुके थे, तब एक बार फिर जगदीप धनखड़ उनके समर्थन में खड़े हुए। उन्होंने अदालत में साफ कहा कि फिल्म में बोले गए संवाद किसी कलाकार की निजी राय नहीं होते और यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, न कि मानहानि से। उन्होंने शाहरुख खान को कानूनी सुरक्षा देने की भी मांग की थी और आखिरकार उन्हें इस विवाद से मुक्त करा दिया गया। इन दोनों केसों में धनखड़ की भूमिका केवल एक वकील की नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक ऐसी जिम्मेदारी निभाई जिसमें कानून की सीमाओं को इंसानियत के तराजू में तौला गया। सलमान और शाहरुख जैसे सितारों को उस दौर में समाज के एक बड़े हिस्से के कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, लेकिन जगदीप धनखड़ ने दिखाया कि असली इंसाफ वही होता है जो पूर्वग्रह से मुक्त हो, तथ्यों पर आधारित हो और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करे। यही वजह रही कि उन्होंने आगे चलकर न केवल राजनीति में जगह बनाई, बल्कि राज्यपाल से लेकर देश के उपराष्ट्रपति तक का सफर तय किया। हाल ही में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनके पीछे छोड़े गए अनुभवों, केसों और न्यायिक संघर्षों की गूंज आज भी अदालतों, किताबों और पत्रकारिता में सुनाई देती है साफ साफ। उनकी ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी मुकदमा सिर्फ एक केस नहीं होता, वो किसी की इज्जत, करियर और कभी कभी पूरी जिंदगी से जुड़ा होता है। और एक सच्चा वकील वही होता है जो इन सभी पहलुओं को समझते हुए केवल कानून नहीं, इंसाफ की आत्मा को भी जिंदा रखता है। चाहे सलमान खान की गिरफ्तारी हो या शाहरुख खान पर लगे आरोप, धनखड़ ने अदालत के हर कोने में खड़े होकर वो तर्क रखे जिनसे दो सुपरस्टार की छवि और हक दोनों की रक्षा हो सकी, और यही वकालत का वो रूप है जो आज भी प्रेरणा देता है। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहे 24 न्यूज के साथ।